नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल के बारे में। इस वीडियो में हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हों, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आती हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय दोस्तों देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनका कार्यकाल दोस्तों 1828 से 1835 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं भारत में किए गए दोस्तों सामाजिक सुधार के लिए विख्यात हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में किया गया था। सर चार्ल्स मेटकाफ, इनका कार्यकाल दोस्तों 1835 से 1836 तक रहा दोस्तों। इसने दोस्तों समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सर चार्ल्स मेटकाफ ने। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल दोस्तों 1836 से 1842 तक था दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 में हुआ था दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1838 से 1842 में हुआ था दोस्तों। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह दोस्तों, रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि की थी। त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान के शासक शुजामल के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संधि किया था दोस्तों। आगे है लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा दोस्तों। इनके शासनकाल में दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 में संधि का ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया था। ब्रिटिश राज्य में विलय किसका किया गया था दोस्तों? 1843 में सिंध का दोस्तों, सिंध का विलय हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है दोस्तों, दास प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आप लोगों को मालूम है, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, इनका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा। इनके कार्यकाल में दोस्तों अंग्ल सिख युद्ध 1827 में हुआ था। इसकी समाप्ति लाहौर संधि से हुई थी दोस्तों। जो अंग्ल सिख युद्ध था जो 1827 में हुआ था दोस्तों, इसकी समाप्ति लाहौर की संधि के साथ हो गई थी दोस्तों। यह किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। ये समाजवादी यह था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी जो था यह एक समाजवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। यह समाजवादी के साथ साथ दोस्तों सुधारों के लिए भी विख्यात है। इसके कार्यकाल में 1851 से 52 में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों 1851 से 1852 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में दोस्तों रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1858 से 1862 तक रहा। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बना। इसके शासनकाल में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में दोस्तों आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह है दोस्तों। अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड एल्गिन, इनका कार्यकाल 1862 से 1863 तक रहा। इनके कार्यकाल में वहाबी आंदोलन हुआ था। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वहाबी आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में वहाबी आंदोलन हुआ था। सर रॉबर्ट नेपियर, इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 तक रहा दोस्तों। भारत के यह कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। इनकी नियुक्ति भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में हुई थी। सर विलियम डेनिसन, इनका कार्यकाल 1863 से 1864 तक रहा दोस्तों। भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। सर विलियम डेनिसन की नियुक्ति दोस्तों भारत में कार्यवाहक वायसराय के रूप में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन दोस्तों, लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 दोस्तों। लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। नियमित जनगणना का श्रेय दोस्तों लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। लॉर्ड डफरिन दोस्तों, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। डफरिन के काल में मुंबई में दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डफरिन के कार्यकाल में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना की गई थी। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों यह भारत के अंतिम वायसराय थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त किया गया था दोस्तों। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था स्वतंत्र भारत का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल के बारे में। इस वीडियो में हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे दोस्तों। जो इस चैनल पे नए हों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आती हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय दोस्तों देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
इनका कार्यकाल दोस्तों 1828 से 1835 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं भारत में किए गए दोस्तों सामाजिक सुधार के लिए विख्यात हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में किया गया था। सर चार्ल्स मेटकाफ, इनका कार्यकाल दोस्तों 1835 से 1836 तक रहा दोस्तों। इसने दोस्तों समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सर चार्ल्स मेटकाफ ने। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड इनका कार्यकाल दोस्तों 1836 से 1842 तक था दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 में हुआ था दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1838 से 1842 में हुआ था दोस्तों। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह दोस्तों, रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि की थी। त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान के शासक शुजामल के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संधि किया था दोस्तों। आगे है लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा दोस्तों। इनके शासनकाल में दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 में संधि का ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया था। ब्रिटिश राज्य में विलय किसका किया गया था दोस्तों? 1843 में सिंध का दोस्तों, सिंध का विलय हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है दोस्तों, दास प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आप लोगों को मालूम है लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग इनका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा। इनके कार्यकाल में दोस्तों अंग्ल सिख युद्ध 1827 में हुआ था। इसकी समाप्ति लाहौर संधि से हुई थी दोस्तों। जो अंग्ल सिख युद्ध था जो 1827 में हुआ था दोस्तों, इसकी समाप्ति लाहौर की संधि के साथ हो गई थी दोस्तों। यह किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। ये समाजवादी यह था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी जो था यह एक समाजवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। यह समाजवादी के साथ साथ दोस्तों सुधारों के लिए भी विख्यात है। इसके कार्यकाल में 1851 से 52 में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों 1851 से 1852 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में दोस्तों रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1858 से 1862 तक रहा। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। ब्रिटिश संसद द्वारा
1858 में पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बना। इसके शासनकाल में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में दोस्तों आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह है दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड एल्गिन, इनका कार्यकाल 1862 से 1863 तक रहा। इनके कार्यकाल में वहाबी आंदोलन हुआ था। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वहाबी आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में वहाबी आंदोलन हुआ था। सर रॉबर्ट नेपियर, इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 तक रहा दोस्तों। भारत के यह कार्यवाहक वाइसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। इनकी नियुक्ति भारत के कार्यवाहक वाइसराय के रूप में हुई थी। सर विलियम डेनिसन, इनका कार्यकाल 1863 से 1864 तक रहा दोस्तों। भारत के कार्यवाहक वाइसराय के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। सर विलियम डेनिसन की नियुक्ति दोस्तों भारत में कार्यवाहक वाइसराय के रूप में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन दोस्तों, लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 दोस्तों। लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। नियमित जनगणना का श्रेय दोस्तों लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। लॉर्ड डफरिन दोस्तों, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। डफरिन के काल में मुंबई में दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डफरिन के कार्यकाल में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना की गई थी। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों यह भारत के अंतिम वाइसराय थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त किया गया था दोस्तों। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था स्वतंत्र भारत का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था दोस्तों? गांधी जी, बिपिन चंद्र पाल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, जीबी जोशी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीबी जोशी जी। इनका पूरा नाम था दोस्तों गणेश वासुदेवन जोशी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में दोस्तों राजस्व का दोस्तों इस्तेमारी बंदोबस्त
अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? किसने लागू किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा दोस्तों, कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग 1773 दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग। आप लोगों को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थॉमस मुनरो। इनकी पिक लगी है थॉमस मुनरो जी की। थॉमस मुनरो था दोस्तों। थॉमस मुनरो ने मद्रास के दोस्तों 1820 से 1827 तक गवर्नर जनरल रहे दोस्तों। इन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमिकर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? किस उद्देश्य से इन्होंने रेलवे शुरू किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। किसके लिए दोस्तों? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? किसने संभव बनाया था दोस्तों? खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा। जो यह खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा थी दोस्तों, इसको किसने संभव बनाया? जो कि भारतीयों के लिए भी, भारतीय लोग भी परीक्षा दे सकेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डलहौजी ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी दोस्तों वह किस किस के बीच थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता और आगरा के मध्य। 1851 में दोस्तों 1851
में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफी लाइन शुरू की गई थी। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफी लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफी लाइन खोली गई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा में। सतारा में यह दोस्तों लागू हुआ था 1848 ईस्वी में सतारा में लागू हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब दोस्तों। दूसरे अंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों। अंग्ल सिख युद्ध हुआ था दूसरा 1848 से 49। पंजाब का कंपनी के सम्राट ने विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, क्या नाम था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, जिनका नाम था दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में ये चुने गए थे दोस्तों। और सत्येंद्र नाथ जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे जो थे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे पहले दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, और दूसरे दोस्तों सेकंड सत्येंद्र नाथ बनर्जी जी थे, जिनका चयन 1869 में हुआ था दोस्तों। ये याद रखिएगा, पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर और दूसरे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी जी थे। सी गोपालाचारी जी भारत में प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे दोस्तों। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 ईस्वी तक था। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? किसने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी दोस्तों। 1853 में खुली प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी। परीक्षा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में यह भारत में होने लगी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करिए दोस्तों। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, सहायक संधि, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, राज्य विलय नीति, बंगाल में द्वैत शासन। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। लॉर्ड
क्लाइव दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड बंगाल में द्वैत शासन हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों राज्य विलय नीति। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए मिलाइए, 4, 1, 3, 2 किसमें है दोस्तों? ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों, कौन था भारत का प्रथम वायसराय? आप लोगों को पता भी होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसके कार्यकाल में 1856 में विधवा विवाह पुनर्अधिनियम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो आप लोगों को पता भी होगा, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, कौन था? आप लोगों को पता भी होगा, लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? किसने क्रियान्वित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।